किसी चालक के सिरों के बीच यदि हम विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो उस चालक में आवेश संग्रह होने लगता है। आवेश क्योंकि इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है, अतः इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जब रिपल करते हैं तो वह चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाते हैं। इसी आवेश की प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं। अप्लाई किए गए विभवांतर और विद्युत धारा में क्या संबंध है? यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, यदि नहीं तो बने रहिए इस वीडियो में। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा को जिस नियम से दिया जाता है उसे ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम के अनुसार जितना भी हम किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं वह उसमें विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जितना भी विभवांतर हम किसी चालक के सिरों के मध्य लगाते हैं उसी अनुसार उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। अगर इनके संबंध के बारे में कहें, ग्राफ खींचें। जैसे जैसे हम विभवांतर बढ़ाते जाएंगे और विद्युत धारा का मान भी उसी अनुपात में बढ़ते जाएगा। अर्थात यह एक रेखीय संबंध को स्थापित करते हैं। ओम के नियम को समझने के लिए आपको पुरानी कुछ मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, जिनमें मैंने कुछ टर्मों के बारे में बताया है। उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रतिरोध और तीसरा विद्युत धारा। तो इन तीनों टॉपिकों पे मैंने सेपरेट वीडियो, डेडिकेटेड वीडियोस बना रखी हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। देन आप ओम के नियम को आसानी से समझ पाएंगे। तो प्रीवियस वीडियोस की कुछ टर्म को फिर से मैं समराइज करूं तो फ्री इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है कि जो किसी चालक में के परमाणु के बाह्य सबसे इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। दूसरा विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को निरूपित करती है, और प्रतिरोध वह कारक है जो उस चालक में विद्युत धारा का विरोध करता है। तो इसको फॉलो करने के लिए या इनके मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए ओम ने एक नियम दिया, जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा किया। उन्होंने देखा कि जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर बढ़ाया गया तो धीरे धीरे उसमें विद्युत धारा भी बढ़ने लगी। तो विद्युत धारा का विद्युत विभव या उनके सिरों पर आरोपित विभवांतर में जो संबंध आरोपित किया उसे हम ओम के नियम से जानते हैं। तो ओम के द्वारा कहा गया कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, वायुमंडलीय दाब या अन्य जो भी कारक हैं उनमें परिवर्तन न किया जाए तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा उसके सिरों के मध्य आरोपित विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि मैं इस नियम को मैथमेटिकल या गणितीय रूप में लिखूं तो इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर V है और उसमें धारा I उत्पन्न हो रही है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो V इज इक्वल टू RI, जहां R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। इसे ही हमने कहा था प्रतिरोध, और प्रतिरोध वह कारक है जो किसी चालक में विद्युत धारा उत्पन्न होने का विरोध करती है। ये सिंपल सा ओम का नियम था, और इसके फेलियर होने के कारण फिर हमने कुछ दूसरे नियमों को भी और कुछ एप्लीकेशंस को अप्लाई करके इससे जाना। कहाँ कहाँ ये नियम, कौन कौन सी जगहों में नियम प्रतिपादित या ये नियम फॉलो नहीं किए गए, उन्हें अनओमिक परिपथ या अनओमिक परिपथ भी कहते हैं, सर्किट, अनओमिक सर्किट भी कहते हैं। तो बहरहाल इसके क्या क्या कारण हैं जहां पर ओम का नियम फॉलो नहीं किया जाता है वो देखते हैं, उनकी सीमाएं क्या हैं। पहला नियम है, यह एक प्राकृतिक नियम है। जनरली हम जिस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हर चीज का अवरोध होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि हम जब दो वस्तुओं के मध्य, स्थितियों के मध्य संपर्क में रहते हैं या दो पृष्ठों के मध्य गति करते हैं तो अवरोध होता है घर्षण। और यदि आप देखते हैं कि कल पुर्जे घिसते हैं तो उनका कारण क्या होता है कि दो चेन या दो
एक दूसरे को चलाने वाली मशीनों के बीच घर्षण होता है, इसीलिए वो घिस जाती हैं। उसके लिए हम लुब्रिकेंट इस्तेमाल करते हैं। तो किसी न किसी चीज़ के लिए कहीं ना कहीं हर प्रकृति में अवरोध है। तो ओम का नियम सिंपली ये है कि सीधे सीधे जितनी आप वोल्टेज बढ़ाएंगे उसमें उतनी करंट फ्लो होती जाएगी, यानी कि बहती जाएगी, जो कि कुछ प्राकृतिक नियमों को जनरलाइज करने में सहायक नहीं है। दूसरा है ताप का प्रभाव। जैसा ओम के नियम में पहले ही कहा गया है कि हम ताप, दाब और अन्य कारकों को नियंत्रित करके ये नियम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चालक के सिरों पर जब हम विभवांतर आरोपित करते हैं या उसको विभव उत्पन्न कराते हैं तो बाह्य ताप तो हम मेंटेन कर सकते हैं। हो सकता है हम अपने कमरे का ताप या जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस एक पर्टिकुलर जगह का ताप नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी चालक के सिरों के मध्य विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो चालक स्वयं अपने आप में गर्म होने लगता है, यानी कि उसका ताप बढ़ने लगता है। और जब उसका ताप बढ़ने लगता है तो ताप बढ़ने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ने लगता है, यानी कि प्रतिरोध भी बढ़ने लगता है, जिससे जो ओम का नियम है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I वह लागू नहीं होता। तीसरी चीज, अर्धचालकों में इसका केस देखा गया है। आने वाली वीडियोस में आप मेरी वीडियोस देखेंगे जिनमें मैं अर्धचालकों के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियोस बनाऊंगा। उसमें आप देखेंगे जब PN संधि एक डायोड होता है, P और N के मध्य P एक P टाइप का अर्धचालक होता है और Q एक N टाइप का, जहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ नेगेटिव होते हैं। तो जब हम इसके मध्य विभव आरोपित करते हैं या विभवांतर उत्पन्न करते हैं तो ये दो प्रकार की कंडीशन दिखाता है। यानी कि जब हम V और I में ग्राफ खींचते हैं, V और I में, तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार का होता है कि यहाँ से शुरू होके एक सीमा के बाद एक सैचुरेशन स्टेट यानी संतृप्त अवस्था में होता है। जब आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट प्रवाहित नहीं होगी। और इसी के ठीक विपरीत दिशा में क्या होता है कि ये एक लिमिट तक I इंक्रीज करेगा और उसके बाद V फॉल हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक घटना है। तो इसका मतलब क्या है कि इन परिपथों में यानी कि अर्धचालकों के लिए ओम का नियम फॉलो नहीं होता है। तीसरी चीज जो इसी के है कि वे पदार्थों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कई पदार्थ ऐसे हैं जिसमें नेगेटिव रेजिस्टेंस भी होता है। जब हम विभव उत्पन्न करते हैं तो रेजिस्टेंस नेगेटिव होता है, यानी कि जैसे जैसे हम विभवांतर उत्पन्न करेंगे उनका प्रतिरोध बढ़ने के बजाय घट जाएगा और उससे करंट सडन बढ़ जाती है। तो सडन बढ़ने का मतलब आप अगर उसके बीच ग्राफ खींचेंगे ऐसे मेटेरियलों के बीच, तो वो ग्राफ क्या होगा कि V पहले तो एक सिमिलर ओमिक परिपथ होगा, अचानक इसकी वोल्टेज बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार के जो पदार्थों की प्रकृतियों पर भी ये निर्भर करता है V और I का रिलेशन। तो इन मुख्य कारणों के कारण ओम के नियम को हम प्रत्येक जगह आरोपित नहीं कर पाते। उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।